जय श्री राम आचार्य जी। जय सिया राम, जय सिया राम। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ हाँ। कि भगवान श्री राम माता कैकेयी को बहुत प्यार करते थे और माता कैकेयी भी बहुत प्यार करती थी। तो जो महाराज दशरथ जी ने उनको वरदान मांगने के लिए कहा था, तो उस वरदान के अंदर माता कैकेयी ने भगवान श्री राम के लिए वनवास क्यों मांगा? कुछ और भी मांग सकती थी, वनवास क्यों मांगा? क्या ये भरत जी के प्रति पुत्र मोह था या कोई और कारण था? कृपा करके आप जरूर कुछ अपने विचार दीजिए इस पर। प्रश्न यह है कि राम जी को माता कैकेयी बहुत प्रेम करती थी और संसार में इस बात का प्रचार करा गया कि भरत के लिए पुत्र मोह था। ऐसा नहीं था। माता कैकेयी जो है, जो उन्होंने श्राप दिया था ना, वो क्षमा चाहता हूँ, जो उन्होंने वरदान मांगे थे राजा दशरथ से, तो वो राम जी की मदद करने के लिए मांगे थे। हुआ क्या था कि जब ऋषि विश्वामित्र ताड़ का वध के लिए राम को अयोध्या से लेने के दशरथ पहुँचे थे, तो जब उनसे लेकर जा रहे थे, तो महर्षि विश्वामित्र जी ने राम जी को सारा विस्तार से बताया था कि जो रावण है या जो राक्षस जो हैं, वन वन जंगल जंगल गांव गांव ये बिखरे हुए रूप में फैल चुके हैं और अब इनका अंत जो है सेना के द्वारा से नहीं हो सकता, क्योंकि ये जगह जगह पे बिखरे हुए हैं और सेना अगर विशालता के साथ जाएगी तो गाँव में बहुत सारे जीव पशु पक्षी वो सब बहुत विफलता हो जाएगी। इनका तो उपाय एक ही है, इनको नष्ट करना है तो कि व्यक्ति को पैदल वन वन भटके और ढूंढ ढूंढ करके इन्हें मारे। जो भी सेना तो एकदम सामने शत्रु से एकदम हो जाएगी, जो शत्रु अगर बिखरा हुआ है तो उसे तो ढूंढ ढूंढ के मारना पड़ेगा। तो राम जी ने विश्वामित्र को वहाँ पर वचन दिया था, प्रण लिया था भगवान श्री राम ने कि मैं अपने आजीवन प्रण लेता हूँ कि मैं वन वन गांव गांव घूम घूम कर इन राक्षसों का अंत करूँ। और संयोग देखिए कि जब भगवान राम के राजगद्दी की घोषणा हुई तो राम जी बड़े बेचैन हो गए, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब रघुकुल की तो रीत है कि जब प्राण चले जाएं जी, वचन नहीं जाना चाहिए। लेकिन समस्या थी कि इसे हल कौन करे कि राम जी को वनवास जाएं, कैसे जाएं। जब वे उथल पुथल में ना कोई रास्ता नहीं आया तो भगवान श्री राम सीधे माता कैकेयी के पास पहुँचते। माता कैकेयी का जो नाम था वह कल्याणी था। माता कैकेयी तो हम इसलिए कहते हैं कि वो कैकेयी देश की थी। तो जैसे हम चीन के लोगों को चीनी कह देते हैं, जापान के लोगों को जापानी कह देते हैं, तो ऐसे ही जो कैकेयी के देश के लोग होते थे, कैकेयी देश के लोग थे, उन्हें कैकेयी कहा जाता है। तो कैकेयी इसलिए कहा जाता है, नाम तो उनका कल्याणी था। तो माता कैकेयी कल्याणी जी ने कहा कि बेटा राम, जो तुम मांग रहे हो इससे आने वाले युगों तक मेरे नाम भी अपने बच्चों का नहीं रखेगा जो तुम कह रहे हो। लेकिन राम कहते हैं नहीं माँ, अब तो ये संकट है और इससे आप ही बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि मेरे को तो मैंने ये प्रण ले लिया है और रघुकुल की रीत की लाज आपके हाथ में है, क्योंकि मैं तो पुत्र हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है। अब तो मेरा मार्गदर्शन आप ही करते हो। तो माता कैकेयी ने कहा था कि ठीक है, तुम्हारे इस उद्देश्य के लिए और रघुकुल रीत के लिए जो यह मेरे माथे पर कलंक लगेगा कि मैं भरत के लिए राजगद्दी मांग रही हूँ। भरत का तो एकमात्र उनका आड़ थी। उन्हें भी माता कैकेयी भी जानते थे कि भरत को राजगद्दी दे भी दी जाए तो संभव नहीं है कि भरत राजगद्दी पर बैठेगा नहीं, क्योंकि इनका जो पालन हुआ था राम का और लक्ष्मण का पालन माता कैकेयी ने किया था, क्योंकि राम को युद्ध के लिए तैयारी थी और युद्ध शिक्षा में दीक्षा में माता कैकेयी निपुण थी।
और भरत और लक्ष्मण का जो पालन पोषण किया था वो कौशल्या माता ने करा था। तो राम को तो उन्होंने पाला है, पोषण हुआ। तो राम जी के कहने पर राम जी की समस्या का हल निकालने के लिए माता कैकेयी ने अपने ऊपर आज भी श्राप ले लिया कि आज भी लोग माता कैकेयी कहते हैं कि माता कैकेयी ने ऐसा करा था। और 14 साल तक और आज तक वह इस श्राप को अपने माथे पर, तो माँ तो कैकेयी इतना बड़ा त्याग एक माँ ही कर सकती है अपनी संतान के लिए, क्योंकि माँ की ममता का कोई मोह नहीं, माँ के त्याग का कोई दाम नहीं, उसका तो मान है। तो ये माता कैकेयी का राम के प्रति ये सबसे बड़ा त्याग था। आपने देखा होगा राम जी जब भी तीनों माताओं के सामने गए तो सर्वप्रथम उन्होंने माता कैकेयी के ही चरण वंदना की है। क्यों की है? क्योंकि राम जी जानते थे और ये राज माता कैकेयी जानती थी, यह राज दशरथ जी भी जानते थे और जो उनके सुमित जी भी थे वह भी जानते, मतलब कुछ लोग ही जानते थे, सारे नहीं जानते थे। दशरथ जी को भी श्राप था कि जब श्रवण कुमार की हत्या हुई थी तो उनके पिता ने श्राप दे दिया था कि तू मृत्यु होगी तो चारों पुत्र तेरे पास नहीं होगा, पुत्र वियोग में ही मृत्यु होगी। लेकिन वह जानते थे, लेकिन श्राप था और बेटे का दर्द था तो उसने प्राण तो उनकी नियति ने जो निर्धारित था उसी के अनुसार उन्होंने की थी। और यह है आपके प्रश्न के शंका का समाधान। आप कितना संतुष्ट हैं या और भी कोई प्रश्न है उस पर विचार रखें अवश्य। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा प्रश्न था जो जनमानस के अंदर उठ रहा था बार बार, लेकिन इसका उत्तर कोई मिल नहीं रहा था। आज आपने उत्तर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम आचार्य जी, जय श्री राम।